लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। आप सब आनंदित और मगन होंगे प्रभु में, आप सब ठीक हो गए। तो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 26 का 16 इस वचन को कोई पढ़ेगा। आज का टॉपिक है पौलुस अन्य जातियों का सेवक। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। हालेलुया। तो आज के जो वचन में लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर वचनों के द्वारा बातचीत करता है। अगर हम 15 में देखेंगे इसी में, तो उसमें लिखा है, मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जैसे अभी हमने 16 में पढ़ा के परंतु तू उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो जा। तो परमेश्वर पौलुस से कह रहा है कि उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो जा। 17 में पढ़ेंगे, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा जिनके पास मैं अभी तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू अन्य जाति लोगों में शुभ समाचार प्रचार करे। अगर 18 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तू उनकी आंखें खोल की वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, और पापों की क्षमा उन लोगों के लिए जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं और निराशा पाएँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें निराशा देना चाहता है। तो हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे वचनों में किस तरह से लिखा हुआ है कि वचन में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9 के 15 में पड़ेगा कोई वचन में। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ऐसे उन्होंने पौलुस को अन्य जातियों के लिए प्रेरित नियुक्त किया, अपने सेवक के रूप में उसे नियुक्त किया। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो 22 के 14 और 15 में, प्रेरितों के काम 22 के 24 14 15 में। तब उसने उससे कहा, अपने बाप दादाओं के परमेश्वर ने मुझे इसलिए ठहराया है कि तू इसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। जैसे अभी हमने 16 में भी पढ़ा था, ऐसे उन्होंने सबसे पहले पौलुस को एक सेवक नियुक्त किया, और पौलुस अपने आप को अक्सर मसीह का सेवक कहता था। देखेंगे रोमियो 1 के 1 में, के बाद यीशु ने पौलुस को एक गवाह नियुक्त किया। देखेंगे प्रेरितों के काम 1:8 में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम के सारे यहूदियों और सामरियों में पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होंगे। हालेलुया। उस समय से ही पौलुस को अपना जीवन मसीह के शुभ समाचार का प्रचार करने के लिए समर्पित करना आवश्यक था। और जैसे देखेंगे हम 1 कुरिन्थियों 9 के 16 में, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो मेरे लिए कुछ भी घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया। जहाँ पौलुस बता रही है, अगर मैं शुभ समाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। जैसे हम पढ़ेंगे गलतियों 1 के 11 और 12 में। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचाया और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हालेलुया। जहाँ पौलुस कह रहा है कि मुझे जो शुभ समाचार मिला है कि मनुष्य से नहीं मिला, मुझे ये प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। और अगर हम देखेंगे इफिसियों 3 के 7 और 8 में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सब सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आग में धन का सुसमाचार सुनाऊँ। हालेलुया। किस तरह से पौलुस कह रहा है कि मैं अन्य जाति लोगों में शुभ समाचार सुनाऊं। और कहते हैं जैसे प्रेरितों के काम 9 के 16 के अनुसार, जैसे यीशु ने हन्निया से कहा, मैं उसे पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। परंतु ये पद 17 में यीशु ने पौलुस से एक प्रतिज्ञा भी करता है कि तुझे तेरे लोगों से मैं क्या करूंगा, बचाता रहूंगा। और इसके साथ ही हम सेवक के काम में की जो पुस्तक पढ़ने के द्वारा जानते हो कि यीशु ने कितनी बार पौलुस को उसके शत्रुओं से बचाकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करा। परमेश्वर जिससे प्रतिज्ञा कर देता है उसे पूरा करता है। परमेश्वर अपने सेवकों पर अक्सर संकट और शताव आने की अनुमति देता है।
और तभी उनसे छुड़ाकर उन्हें पता है क्या करता है, फिर उसे अपनी शक्ति, उस महिमा को प्रकट करता है जो पौलुस ने कई बार ये अनुभव किया था। यीशु ने पौलुस को विशेष तौर पर अन्य जातियों के लिए भेजा था ताकि उनकी आंखों को खोले और अंधकार से ज्योति की और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। जैसे अभी हमने 18 में पढ़ा, पौलुस ने अंकिया के यहूदियों से कहा, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जाति लोगों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तुम पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। और जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम 13:47 में, पौलुस की यीशु के द्वारा दी गई नुक्ति यीशु के उस नुक्ति के समान थी जो उसने खुद परमेश्वर के से प्राप्त की थी, कोई मनुष्य से प्राप्त नहीं की थी। और परमेश्वर ने उससे वादा कर दिया कि पृथ्वी के छोर तक उद्धार पहुंचाना, परंतु ये कार्य केवल विशेष प्रेरितों के लिए ही नहीं, वरन ये कार्य मसीह के प्रत्येक अनुयायी के लिए, यीशु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अन्य जाति के लिए ज्योति बनने के लिए उद्देश्य से नियुक्त किया गया था। अगर हमारा कार्य उसके कार्य के समान है, जैसे परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप कराना, जैसे उन्हें अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में लाना, इसके साथ ही लोग मसीह में विश्वास करने के कारण शैतान के सामर्थ्य और अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तभी वे पाप की क्षमा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही वे पवित्र लोगों के बीच में क्या करेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। इसका मतलब है कि वे स्वर्ग के राज्य के पवित्र नागरिक बनेंगे। और इसलिए लोग आजकल क्या चाहते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, वो आज सेवा कर रहे हैं, तो लोगों को पता है क्या लगता है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और ये नहीं पता कि उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से पौलुस को चुना, आज मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं, जो आज परमेश्वर का उद्धार का काम कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर कर रहा है, वो लोग नहीं कर रहे। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या संपूर्ण संसार के लोगों तक पहुंचाकर एक धर्म में परिवर्तन हो गया। जो पता है क्या एक धर्म में परिवर्तन हो गया कि पता है क्या है कि जब लोगों ने जा के शुभ समाचार को देश पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाया, तभी क्या हुआ, स्वर्ग दर्शन की बातों को लेकर नहीं किया। मसीह में विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी को स्वर्ग दर्शन दिया गया। पौलुस के सामने हम में से प्रत्येक जन उस दर्शन के प्रत्येक अधिकार आज्ञाकारी रहे। जो पता क्या है कि परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, जो हमें सामर्थ्य दी है, जैसा भी हमने वचनों में पढ़ा, तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से पौलुस को चुना परमेश्वर ने। तो मैं आज आपको एक गवाही देना चाहती हूँ, करने जाती लोगों के लिए परमेश्वर ने उसे ज्योति ठहराया। जिस तरह से यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया, और इसलिए जब यीशु मसीह के जाने के बाद फिर क्या हुआ कि उसने अपने चेलों को क्या करा, जगत की ज्योति होने के लिए भेजा, और उन लोगों के लिए जो अंधकार में बैठे थे उन्हें ज्योति में लाने के लिए कहा कि परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि अंधकार से पता है क्या है कि ज्योति की ओर फिरें, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। तो परमेश्वर हमें हर एक जन के लिए, पृथ्वी पर जितने लोगों सभी के लिए जो शुभ समाचार प्रचार के लिए जगह जगह लोग निकले हुए हैं कि मतलब अंधकार में से लोग निकलें और ज्योति की तरफ आ जाएं। तो मैं आज आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की क्या योजना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर एक नई नई गवाहियों को खड़ा कर रहा है। कि अभी मैंने आपको बीच में एक गवाही बताई थी कि लोग मसीहत को देख के पता है क्या कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पैसे मिलते हैं जो तुम ये काम करते हो। तो अभी मैं एक प्रधान के पास, हमारा कोई थोड़ा काम था यहाँ के इलाके के, और जब हम उसके पास गए काम कराने के लिए, तो उसने हमसे पूछी कि तुम क्या करते हो। तो हमने कही हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं। तो कह रहे अच्छी बात है। तो कह रहे तुम्हें तो फिर पैसा मिलता होगा। तो मैंने कि भैया हमें पैसा नहीं मिलता, ये तुमसे किसने कह दिया। तो कह रहा मैंने सुना है। मैंने कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, अपनी आंखों से देखो, चर्च में जाओ, चर्च में पता करो कि तुम्हें पैसा मिलता है या आप पैसा देते हो। तो कह रहा अच्छा। फिर मैंने उससे एक सवाल करा, आप मंदिर में जाते हो क्या, आप पैसा देते हो कि लेके आते मंदिर में से। कह रहा नहीं, दे के आते हैं। तो फिर मैंने कि हम मसीह लोग भी पता है क्या करते हैं, हम भी पैसा दे के जाते हैं। हमारी मेंबरशिप है, हमारा 10% है, और जो हमारा चंदा इकट्ठा होता है वो ही पता है क्या है कि जो लोग परेशान होते हैं उनकी परेशानी में, दुख में, मुसीबत में। मैंने उससे एक सवाल करा कि चलो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आपका बेटा बीमार है मान लो, और अगर वो आपके पास पैसा नहीं है और आप चर्च में जाके बोलोगे कि भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे पैसे चाहिए,
तो पता है वो पहले देखेंगे कि क्या परेशानी है इनकी, और जब वो परेशानी को देखते हुए लोग पैसे देते हैं, वहाँ के पास्टर कमेटी से बात होती है कि इस बंदे को पैसे की ज़रूरत है। जब सबके सहयोग से पता है क्या होता है, जब पैसा उसको दिया जाता है ताकि उसके बुरे वक्त में उसे काम आ जाए। अब उसकी मर्ज़ी है वो चर्च का पैसा वापस दे या ना दे, वो परमेश्वर देख लिया है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ ये काम होता है। तो कह रहे ये तो काम बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कि आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, आप चर्च में जाइए, चर्च में देखिए क्या होता है। मैंने कि हम खुद चर्च के सदस्य, हमसे पूछो ना हम क्या करते हैं वहाँ पर। और मैंने कि एक सेवक के रूप में परमेश्वर ने हमें चुन रखा है, और मैं सेवा इसीलिए यहाँ पर भी करना चाहती हूँ, और मैं शुभ समाचार प्रचार करना चाहती हूँ यहाँ पे घर घर में। तो आप मेरा सहयोग दोगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो कह रहा ये तो परमेश्वर सपोर्ट करेगा ना। हम तो आपको ये बोल सकते हैं कि हाँ आप सब समाचार कर सकते हो, जो आपको सेवा मिली है वो आप कर सकते हो। तो फिर मेरे मन में इतनी खुशी सी हो गई कि परमेश्वर पहले लोगों से मिलाता है, कि कहते हैं ना बड़े बड़े राजाओं से, तो जो वहाँ के प्रधानों से, मंत्रियों से, सबसे मिला के जब परमेश्वर की इच्छा होगी ना फिर वो सब समाचार प्रचार करने के लिए हमें भेजेगा। अगर हम अपनी मर्जी से निकलेंगे तो मार ही खाएंगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता, हमारी मदद करेगा। जैसे पौलुस को सामर्थ्य दे, जो हमें सामर्थ्य देता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा सामर्थ्य पिता अगर हमारे साथ है तो हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब से हम इस नई जगह पे आए हैं, कोई हमें ये ऐसी फीलिंग नहीं हुई है कि हम नई जगह पे आए हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया लोगों पे बनी हुई है, और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। जो परमेश्वर हमारी लोगों से बातचीत करने में हमारी सहायता, हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं अपने मसीह भाई बहनों को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे कहाँ सब समाचार सुनाना, कहाँ नहीं सुनाना, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, हम पे थोड़ी सी विपत्तियाँ डालता है कि मेरा जो कितना मजबूत है, जो बाहर जाके मेरा सब समाचार प्रचार करता है कि नहीं करता। जब हम उस संकट को सह लेते हैं, परमेश्वर फिर हमें अपनी सामर्थ्य देता है, फिर वो हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। फिर हम जाकर, पता है उसने हमें डर का आत्मा नहीं, हमें सामर्थ्य का आत्मा देकर हमें बाहर भेजेगा। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें भी सामर्थ्य का आत्मा देकर भेजा है यहाँ पर, कि हम लोगों से आज इतनी बातचीत कर पा रहे हैं। तो उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। आइए आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करती राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो। किस तरह से आपने पौलुस को नियुक्ति किया कि वो अन्य जाति में शुभ समाचार प्रचार करे मेरी जो परमेश्वर। और आप फिर एक बार हमें इस अन्य जाति जगह पर लेकर आए, लोगों के बीच में प्यारी जो परमेश्वर। मैं हर एक जन को आपके हाथ में देती हूँ, अपनी कॉलोनी के, अपने फ्लोर के सारे लोगों को आपके हाथ में देती प्यारी जो परमेश्वर। और हमारे होठों पर अपना पैरा बैठा दे प्यारे पिता, और हमारे मनों को और दीन और नरम करके हम तेरी सेवा को नरम मन से कर सकें प्यारी जो परमेश्वर। जिस तरह से यीशु मसीह ने भी अपना मुंह ना खोला और सारे दुखों को सह लिया मेरे जो परमेश्वर। आप सब कुछ जानते हो कि हम कितना दुख सह कर प्यारे पिता परमेश्वर इस जगह पर आए हैं। खुदावन आपकी इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवनों से। खुदावन हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावन जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं, इनकी समस्याओं को आपके समीप रखती हूँ। खुदावन जितने सेवक सेवकाएँ पिताजी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। और जो लोग वीडियो को देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे नाम के वचनों को सुनते हैं, खुदावन वो तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे जो परमेश्वर। जो बच्चे तेरे प्रार्थना में मांग रहे हैं, तेरे बेटे बेटी प्यारे पिता परमेश्वर, आज जाने कितने लोग अंधकार की तरफ हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो आज ज्योति की आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही। तो पिता आज लोग सत्य और जीवन को जानने हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आज तुम्हें पैसा मिल लिया है, तो पिता उन लोगों के भी मनों को खोलें, उनके हृदय को खोलें प्यारे पिता परमेश्वर की, वो भी सच्चाई को जानने पाएँ प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, जो लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते वो हमारी वीडियो को लाइक करें और आपके वचनों को लाइक करें प्यारे पिता परमेश्वर। आपके वचनों में सब्सक्राइबर करें कि आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हो। आपने हमारी छोटी सी दुआ को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती मेरे राजाओं के राजा। हम जो भी मांगते हैं इसी नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।